हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, त्रिद्या टेक लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसमें उसका डे 1 का सब्सक्रिप्शन जानेंगे और इसमें जीएमपी भी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर 30 जून को आईपीओ ओपन हुआ था तो क्या डिसीजन होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये जो आईपीओ 30 जून को ओपन हुआ था और 5 जुलाई को क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 35 टू 42 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड 3000 शेयर्स की लॉट साइज 26.41 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा। अमाउंट यहाँ पे लिस्टिंग का डेट रखा गया है 13 जुलाई 2023 का। अमाउंट 1,26,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें, त्रिद्या को यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 22.76% का ऑफर दिया गया। मार्केट मेकर्स को यहाँ पे 5.01% का, क्यूआईबी को 24.71% का, एचएनआई को 7.16% का और रिटेल को 40.36% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर है गाइस मिस्टर रमेश मारंद, मिस्टर विनय डांगर और मिस्टर त्रिद्या कंसल्टेंसी इसके प्रोमोटर्स हैं। प्री इशू होल्डिंग 80.58% का इशू है होल्डिंग है और पोस्ट इशू 58.98% का होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इसके पी रेशियो देखें तो 26.09 टाइम का है, आरओई 2.85% का, आरओसी 9.69% का, आरओई बहुत ही लो है गाइस। ईपीएस 44.44 पर रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 65.52% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो गाइज, कुछ अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन है जिसका रिपेमेंट करना चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करना चाहिए, इसके लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन का तो गाइज देखिए, यहाँ पे डे 1 सब्सक्रिप्शन है। क्यूआईबी से यहाँ पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है। एचएनआई से 0.2 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल से 0.48 टाइम का जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन है और टोटल 0.29 टाइम का है जो कि लगभग 29% सब्सक्रिप्शन और 1/4 की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है, जो कि उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। तो हम लोग चलते हैं इसकी बात करते हैं कि क्या आखिर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज और सॉल्यूशंस का जो है प्रोवाइड कराती है। मतलब कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में ऑपरेट बिजनेस कर रही है। मतलब इसके कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े कंपनीज है। त्रिद्या टेक जो है सो आईटी सॉल्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस, अदर सेक्टर्स में जो है सो यहाँ पे आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है। कंपनी जो है यहाँ पे सर्विस रिलेटेड भी जो है यहाँ पे जो सर्विस रिलेटेड जो यहाँ पे होता है ना, वो भी सर्विस से जो रिलेटेड और भी जिस चीज़ होती है उसको भी प्रोवाइड कराता है, जैसे ई कॉमर्स डेवलपमेंट, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, bespoke वेब मैनेजमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एपीआई डेवलपमेंट और प्रोडक्ट सपोर्ट और मेंटेनेंस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन जैसी चीज़ें भी जो है सो इस तरह की इसमें भी इन सभी को जो है सो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है। कंपनी अगर देखिएगा तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, जो कि इनिशियल कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट होता है ना उससे स्टार्ट कर सके, प्लस आर्किटेक्चर का यहाँ डिज़ाइनिंग, कोडिंग का डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, फिर डिप्लॉइंग जो कि फाइनल डिप्लॉयमेंट होता है प्रोडक्ट्स का, स्टार्टिंग से फाइनल डेवलपमेंट तक का जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ना वो प्रोवाइड कराती है कंपनी। प्लस कंपनी पोस्ट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराता है टाइम टू टाइम बेसिस पर क्लाइंट्स के लिए। और साथ में कंपनी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेशन सर्विसेज, मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विसेज भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराती है, जिससे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन होता है वो सक्सेसफुली इंश्योर कर सके इसके सॉफ्टवेयर्स का लॉन्गविटी के साथ और साथ ही प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन वगैरह। तो यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव तो बहुत सारे हैं इसका, लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़ा सा मिस मैच भी देखने को मिल रहा है। अगर आगे हम इसके बिजनेस को देखें तो 2022 का जनवरी में कंपनी जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है सो इसको एक्वायर किया था। एक सॉफ्टवेयर तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि लगभग इक्विटी मेथड के थ्रू जो है 100% का एक्विजिशन कर लिया गया। और इससे पहले दिसंबर 2022 में कंपनी जो है बसिल रूट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का भी जो है एक्वायर किया गया था। साथ में वेडिटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का भी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी जो है यहाँ पे कंपनी जो है, इन दोनों कंपनीज को जो है एक्वायर किया गया था इक्विटी मेथड के थ्रू, जो कि मतलब कंपनी अब तक जो 3 एक्विजिशन कर चुका है फाइनेंशियल ईयर 23 में देखा जाए तो।
साथ में इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो कि कंट्रीज आप देख सकते हैं कौन कौन से कंट्रीज में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, मॉरिशियस, नीदरलैंड, कतर, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूएई, यूके एंड यूएसए जैसे कंट्रीज में। साथ में इसका डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखिएगा तो कंपनी का जो कस्टमर बेस है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, 5 स्टेट्स में इसका कस्टमर बेस है कंपनी का। तो कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो ठीक ठाक, इतना कुछ खास नहीं है। अगर हम इसके फिनेंशियल देखें तो 22 में 25.4 करोड़ का एसेट्स, 14 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 9 मंथ्स 23 में 59.6 करोड़ का एसेट्स, 15 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट है। डेट है 30.9 करोड़ का, मतलब डेट कंपनी का बहुत ही ज़्यादा है। और प्लस 23 का फिनेंशियल जो है सो एक बहुत ही सडनली बूस्ट देखने को मिला है। और अगर देखा जाए तो कंपनी का जो डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मिसमैच करती हुई देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके थोड़ा पॉइंट्स को जाने तो यहाँ पे कंपनी जो सो एंड टू एंड आईटी सर्विसेज वगैरह दे रही है एक सिंगल अम्ब्रेला में, मतलब एक छत के नीचे जो सो एंड टू एंड आईटी सर्विसेज दे रहा है, स्किल्ड टीम और क्वालिटी सर्विसेज है। लेकिन इस पर रिस्क बहुत सारे हैं। रिस्क क्या क्या आएगा इस, तो कंपनी जो कॉन्सेंट्रिक आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और बेसिल रूट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का जो शेयर्स एक्वायर किया है, इसका जो मतलब कि एक्वायर किया जिससे कंपनी अपने सब्सिडरीज को बना सके इसके। लेकिन इसमें जो है यहाँ पे जो प्राइस पेड जो होता है ना पर इक्विटी शेयर का एक्विजिशन के लिए, मतलब कि इसका जो वैल्यू है शेयर का, इससे भी ज़्यादा अमाउंट जो है सो इसके शेयर्स को पे इसके कंपनी के जो ओनर थे उसको पे किया है, जिसके कारण गाइस कंपनी का जो पे किया है उसी, यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के जो सो आया था उसमें बताया गया है। प्लस सब्सिडरी कंपनी जो है इसके कॉन्सेंट्रिक आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कंपनी जो है यहाँ पे 3.1 करोड़ का बिना डांगे डायरेक्टर और कंपनी को जो है सो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है सो एडवांस पेमेंट वगैरह भी किया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे रत्न फिंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड से लोन भी लिया गया था 2 करोड़ का 31 दिसंबर 2022 में, जो कि अभी तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1.1 करोड़ का, जिसके कारण गाइज कंपनी का जो सैंक्शन लेटर जो है कंपनी की तरफ अब तक फुलफिल नहीं किया गया, इसका कंडीशन के कारण जो है अब तक इसका आउटस्टैंडिंग है, ये भी बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है। अगर ये आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता गाइज तो बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकती है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन अगर इसका जीएमपी देखिए तो 10 रुपीज़ का और 23.81% का लिस्टिंग दे रहा है। लिस्टिंग तो बहुत ही शानदार है, लेकिन गाइज रिस्की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाइज इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसमैच करिए, एबनॉर्मलीज वगैरह देखने को मिल रहा है। प्लस इसलिए गाइज बहुत ज़्यादा रिस्क बन रहा है इस कंपनी में। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं गाइज तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना तो आप इसको भी तरह से इग्नोर कीजिए, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा रिस्क और रिटर्न बहुत ज़्यादा लो है, तो इसलिए गाइज इसको इग्नोर किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के थ्रू। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।